आप इस हिस्से में ये 2 टॉपिक कवर करेंगे। पहले हम आपको इस वाले पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद हम रॉलेट एक्ट के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी 1915 में इंडिया आते हैं साउथ अफ्रीका से। इंडिया में आने के बाद वो इंडिया के डिफरेंट प्लेस में विजिट करते हैं, जिससे कि वो यहाँ पर यहाँ के लोगों की कंप्लेन को या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। उसी प्रोसेस में 1916 में महात्मा गांधी को इनवाइट किया गया चंपारण में। चंपारण के फार्मर जो थे बहुत ही परेशान थे। किससे परेशान थे? ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम से। ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम क्या है? ब्रिटिश जो है वो इंडियन फार्मर्स को खासतौर से चंपारण में और डेक्कन में फोर्स करते थे, ज़बरदस्ती करवाते थे, वो कमर्शियल फार्मिंग करवाते थे। तो गांधी वहाँ पर चंपारण को विजिट करते हैं ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में, और वहाँ पे गांधी को सफलता मिलती है। गांधी उसके बाद गांधी को खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में इनवाइट किया गया। खेड़ा में क्या था? गुजरात में उस वक्त 1917 में क्रॉप फेलियर थे। तो किसानों के जब क्रॉप फेल हो गए हैं, प्रोडक्टिविटी अगर नहीं हुई है, उत्पादन नहीं हुआ है, तो बेसिकली फार्मर्स जो है वो रेवेन्यू या टैक्स पे नहीं कर पाएंगे, है ना। तो प्लेग एपिडेमिक की वजह से खेड़ा के जो फार्मर्स थे वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, और उनका ये डिमांड था जो रेवेन्यू रेट है, कलेक्शन है, उसको रिलैक्स किया जाए, फ्लेक्सिबल किया जाए। ब्रिटिश जो उनसे डिमांड कर रहे हैं कुछ उसमें कंसेशन करे, कुछ छूट करे। तो गांधी को जब ये इस आंदोलन से गांधी जुड़ते हैं, तो ब्रिटिश या लोकल जो अथॉरिटी थी वो किसानों की इस डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं। उसके अलावा गांधी अहमदाबाद में गए, वहाँ के जो मिल वर्कर्स थे उनके और इंडस्ट्री या मिल ओनर के बीच में मतभेद चल रहा था, तो गांधी मिल वर्कर का फेवर करते हैं, और महात्मा गांधी का ये आंदोलन जो है मिल वर्कर के फेवर में जाता है। और मिल वर्कर जो थे, फैक्ट्री में जो वर्कर्स थे, उनके लिए फ्लेक्सिबल कंडीशन हुआ, जैसे वर्किंग आवर कम हो गया, पेमेंट उनका इंक्रीज हुआ। तो जिससे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि गांधी के इनिशियल सत्याग्रह के बारे में आप कमेंट करिए, तो आप चंपारण बिहार का एक्सप्लेन करिए, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक्सप्लेन करिए, और अहमदाबाद के मिल वर्कर का एक्सप्लेन करिए। इस वाले पार्ट से आपको केवल इतना ही सवाल का रिस्पॉन्स करना है। अगला आपका टॉपिक है रॉलेट एक्ट। आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन से रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ कोऑपरेट अस, हेल्प अस, एंड आफ्टर वॉर आई विल गिव यू सम कंसेशन। मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज भारतीयों से उनसे हेल्प चाहते थे, और इंडियन ने उनको हेल्प दिया। जैसे महात्मा गांधी ने बहुत बड़े स्तर पे इंडियंस को इंस्पायर किया कि आप ब्रिटिश के लिए सर्व करिए, और वो हमें उसके एक्सचेंज में हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक्सपेक्टेशन था इंडियन का कि ब्रिटिशर्स हमको हेल्प करेंगे, वैसा होता नहीं है। और ब्रिटिशर्स जानते थे कि अगर वो इंडियंस को कुछ कंसेशन या कुछ छूट नहीं देंगे तो इंडिया में उनके खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट हो सकता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उसको इम्प्लीमेंट करने के बजाय उन्होंने इंडियंस पे एक बहुत ही टफ लॉ, या एक इसको इंग्लिश में कहते हैं इनफेमस लॉ या ब्लैक लॉ, या इसको हम ब्लैक एक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो एक्ट है, दिस एक्ट रिड्यूस्ड द वेरी स्पिरिट ऑफ, या दिस एक्ट रिड्यूस्ड द फ्रीडम ऑफ इंडियंस। बेसिकली ये जो कानून था रॉलेट एक्ट, इस कानून ने भारतीयों के अधिकारों को और काफ़ी कम कर दिया। तो बेसिकली गांधी ने क्या किया था? उन्होंने कहा था कि ये जो कानून है रॉलेट एक्ट, ये बहुत ही रॉन्ग है, और ये कानून जो है इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो बेसिकली जो इंडिया में ये काउंसिल एग्जिस्ट करती थी, इस काउंसिल ने इस कानून को पास किया। जो इंडियन मेंबर थे इस कानून का अपोज कर रहे थे। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि रॉलेट एक्ट के फीचर्स क्या थे। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि रॉलेट एक्ट का जो इम्पोर्टेंट फीचर था वो ये था कि इस कानून ने एक तरह से गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर दिया, गवर्नमेंट को बहुत शक्ति दिया कि गवर्नमेंट जो है भारत में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको कंट्रोल कर सके, या उनको डिटेंशन में या हिरासत में रख सके, और उनका कोई ट्रायल नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं नॉर्मल जो ड्यू प्रोसेस होता है उसमें किसी को अरेस्ट करते हैं तो हम मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करते हैं, मीन्स एक फेयर ट्रायल होता है। तो रॉलेट एक्ट ने क्या किया? पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पर एक तरह से कंट्रोल करने का प्रयास किया। गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर एंजॉय करती है, और पॉलिटिकल प्रिजनर कैन बी बेसिकली डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर कैन बी डन विदाउट प्रेजेंटिंग मजिस्ट्रेट फॉर 2 years से। तो गांधी ने कहा कि हमें इस कानून के खिलाफ सिविल नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस की तरफ से करना है। मीन्स ये जो लॉ है रॉलेट एक्ट, ये रॉन्ग है, और इस कानून के अगेंस्ट में हमें पीसफुल तरीके से और नॉन वायलेंस तरीके से इसके खिलाफ हमको प्रोटेस्ट करना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने एक डेट फिक्स किया कि 6 अप्रैल 1919 को हम जो है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। तो अब से यहाँ पे सवाल आपका ये बन सकता है कि रॉलेट एक्ट है क्या। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में फर्दर प्रॉब्लम प्रिवेंट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पुलिस को एनॉर्मस पावर दिया, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को डिटेन करने का अधिकार दिया, उनका
ट्रायल 2 साल तक सस्पेंड कर दिया गया और गांधी ने इसके एक्सचेंज में एक बहुत ही मैसिव या बहुत ही विशाल आंदोलन शुरू करने का प्रयास किया। अब इससे आपसे यहाँ आ सकता है कि हाउ इंडियन रिस्पॉन्डेड व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड रॉलेट एक्ट। तो इंडियन ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? इंडियन ने रैली निकालना शुरू किया, स्ट्राइक पे चले गए, शॉप वगैरह बंद कर दिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इस तरह के प्रोटेस्ट से बहुत ही खतरे में आ गए, डर गए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स करने के पहले जो इंडियंस लोग थे जो इस कानून का अपोज कर रहे थे, उन्होंने रेलवे लाइन या टेलीग्राफ लाइन इन सबको डिस्टर्ब किया, क्योंकि इसके माध्यम से ब्रिटिश जो है मैसेज कम्युनिकेट किया करते थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको क्लैंप डाउन या उनको ख़त्म करने का प्रयास किया गया। महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर करने से रोक लिया गया। उसके अलावा 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में वहाँ के लोकल्स के ऊपर, या जो लोग पीसफुल तरीके से एक मार्च निकाल रहे थे, प्रोसेसन निकाल रहे थे, उससे पुलिस वालों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। उसके अलावा पंजाब के डिफरेंट एरिया में मार्शल लॉ इम्पोज किया गया था। मार्शल लॉ में क्या होता है, पुलिस जो होती है, पुलिस को शूट करने का राइट होता है, वहाँ पे पुलिस एंजॉय एनॉर्मस पावर एट्सेट्रा। तो जनरल डायर ने क्या किया था, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया हुआ था। उसके अलावा अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब ये कानून पास किया था, रॉलेट एक्ट, तो उसके खिलाफ पूरे कंट्री में डिसकंटेंट था, असंतुष्टि थी। तो उसी के प्रोसेस में क्या होता है कि उसके लिए आपका जो जलियांवाला बाग है, वहाँ पे जो लोकल पंजाब के लोग थे वो वहाँ पर असेंबल्ड होते हैं, इकट्ठा होते हैं। और इकट्ठा होने के बाद उनका ये ऑब्जेक्टिव था कि हम जो है इस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। और ये जो सीज़न था, बैसाखी का भी सीज़न है, जहाँ पे जो लोग होते हैं पंजाब के, वो सेलिब्रेशन करते हैं क्रॉप के हार्वेस्ट होने की वजह से, फसलों के पकने के। तो कम्बिनेशन ऑफ बोथ, टू अपोज रॉलेट एक्ट प्लस टू सेलिब्रेट बैसाखी फेस्टिवल, लोग जो हैं वो जलियांवाला बाग में एंटर करते हैं। लेकिन उन्हें मार्शल लॉ के बारे में उतना इन्फॉर्मेशन नहीं था कि ये मार्शल लॉ जो है यहाँ पे इम्पोज किया गया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जब जलियांवाला बाग के चारों तरफ के जो एग्जिट पॉइंट होते हैं, जहाँ से गली से निकल सकते हैं, एग्जिट पॉइंट भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्लॉक करवा दिया। और इनडिस्क्रिमिनेट मतलब क्या होता है, अंधाधुंध फायरिंग करवाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक मॉरल इफेक्ट करना चाहते हैं। मॉरल इफेक्ट का मतलब क्या है कि अगर हम कोई लॉ या कोई डिसीजन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसको, यहाँ के जो लोग हैं उसको मतलब मॉरली इसको फॉलो करें। ये नहीं कि मतलब हम कोई कानून बना दिए हैं तो आप मतलब उसको केवल कंपल्सन के तौर पर फॉलो करें। तो जलियांवाला बाग के रिस्पांस में क्या होता है, जो इंडिया के डिफरेंट टाउन्स में जो लोग थे वो प्रोटेस्ट करते हैं, पुलिस के साथ उनका क्लैश होता है। गवर्नमेंट जो है इस मतलब आंदोलन को बहुत ही ब्रूटल तरीके से, बहुत ही मर्सीलेस तरीके से इसको ख़त्म करने का प्रयास करती है। जो लोग जलियांवाला बाग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको ह्यूमिलिएट किया गया, इंसल्ट किया गया, उनको टेरराइज़ किया गया, उनको भयभीत किया गया, है ना। उनके जो नोज़ थे उनको रगड़वाया गया, नाकों को रगड़वाया गया, उनको स्ट्रीट पे जो है अपने घुटनों के बल चलने के लिए कहा गया, ब्रिटिशर्स को सलामी कहने के लिए कहा गया। मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स था जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद बहुत ही टफ था, है ना। तो बेसिकली आपके ये सारे पॉइंट यहाँ पे कवर हो रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे आपका ये वाला पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह क्यों सस्पेंड किया। रॉलेट सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें कई सारे स्थान पे लोग जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ क्लैश कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिस्टर्ब कर रहे थे। तो रॉलेट सत्याग्रह को सस्पेंड क्यों किया गया, तो उसके पीछे रीज़न यहाँ ये साइट किया गया है। रीज़न ये कहा गया है कि रॉलेट सत्याग्रह इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट था असर था वो शहर में और टाउन्स में था। उसके लिए गांधी ने फील किया कि इंडिया को फ्री करना है तो हमें ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट स्टार्ट करना है। ब्रॉड बेस्ड का मतलब क्या होता है कि जो आंदोलन शहर और गांव दोनों में चल सके। केवल शहरों के माध्यम से इंडिया को हम लिबरेट या आज़ाद नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा वो इस बात को लेकर भी अश्योर थे कि भारत में कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता है अगर उस आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम जो है यूनाइट नहीं है। तो बेसिकली हिंदू और मुस्लिम यूनाइट हो सके तो उस चीज़ को लेकर उन्होंने खिलाफत वाला टॉपिक उठाया। खिलाफत का मतलब क्या होता है, सिंपल आप लोग यहाँ ये समझने का प्रयास करिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो टर्की था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर एंटी ब्रिटिश था, और टर्की के जो खलीफा होते हैं वो पूरे मुस्लिम या जो मुस्लिम पीपल होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड उनके रिलीजियस हेड हुआ करते हैं। मीन्स जैसे इंडिया के जो मुस्लिम हैं वो टर्की के खलीफा को अपना स्पिरिचुअल हेड मानते थे। तो चूँकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका हुआ था उसमें खलीफा एंटी ब्रिटिश थे, तो ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर बहुत ही टफ कंडीशन इम्पोज करने का प्रयास किया। तो गांधी और जो अदर नेशनलिस्ट थे वो इंडियन मुस्लिम से बोले कि जो ब्रिटिशर्स हैं अगर हम उनको प्रिवेंट ना करें, उनको चेक ना करें, तो आपके जो रिलीजियस लीडर हैं उनके खिलाफ वो कोई एक्शन ले सकते हैं।
So to protect the power of caliph in India, Mahatma Gandhi urged Muslim leaders to come a single platform to launch a broad-based movement. तो बेसिकली इंडिया में कोई ब्रॉड बेस्ड या कोई बहुत बड़ा आंदोलन हो सके और मुसलमानों को यहाँ पे एक साथ ला सके, उसके लिए खिलाफत मैटर को लॉन्च कर दिया गया है ना। तो बेसिकली आपका ये जो पॉइंट है, बेसिकली यहाँ से दो तीन जो 4-5 लाइन है इसमें से बन सकता है कि रॉलेट सत्याग्रह को सस्पेंड किया गया, और नीचे के बाद आपका है खिलाफत इश्यू। खिलाफत वाले पॉइंट को मैं और आगे से थोड़ा इलेबोरेट करूँगा।